डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि अल्लाह के फजल से आप सब लोग बखैर व आफ़ियत हों, महफूज हों, सेहतमंद तंदुरुस्त हों। कल मैंने आप लोगों को एक लेक्चर भेजा था जिसमें कंस्ट्रक्शन बताई गई थी कैंटर सेट की। आज का लेक्चर जो है उसमें भी हम इस कंस्ट्रक्शन को दोबारा से देखेंगे और इसके अलावा हम लिबैक मेयर जो है कैंटर सेट का वो देखेंगे कि वो क्या आता है। ठीक है, कैंटर सेट उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने क्लोज्ड इंटरवल लेना है 0 1। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने ये जो 0 1 है उसके 3 इक्वल पार्ट्स जो हैं कर देने हैं, जैसे कि नज़र आ रहे हैं। 0 से लेके 1/3, 1/3 से 2/3 और फिर 2/3 से 1 तक, 3/3 जिसको कहते हैं। 3 हिस्से इक्वल जब हो जाएंगे तो उसमें से जो मिडल पार्ट है जिसको I11 का नाम दिया है, ओपन इंटरवल 1/3 से 2/3 तक, वो आपने इसमें से रिमूव कर देना है। हम यही नोटेशन जैसे I11 जो है यूज़ करेंगे। इसमें जो पहला नंबर है वो आपके स्टेप का नंबर है कि आप किस स्टेप में हैं, और दूसरा नंबर जो है जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है कि वो रिमूव पार्ट है। पहले स्टेप में सिर्फ एक पार्ट रिमूव होगा। अब इसके बाद आपके पास 2 क्लोज इंटरवल बच गए हैं, 0 से लेके 1/3 तक और क्लोज इंटरवल 2/3 से लेके 1 तक। अब आपने स्टेप 2 पे आ जाना। स्टेप 2 में आपने क्या करना है जी कि ये जो बच गए हैं 2 आपके क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1/3 तक, 2/3 से लेके 1 तक, इनके 3 इक्वल पार्ट्स जो है वो कर देने। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि पहले वाला जो क्लोज इंटरवल था उसके 3 इक्वल पार्ट्स किए, 0 से लेके 1/9, ठीक है कि 1/9 से 2/9 और फिर 2/9 से आपका 1/3। इसका मिडल पार्ट जो है वो रिमूव कर देना है, जिसको आपने यहाँ पे I21 जो है वो लिखा हुआ है। बेसिकली ये सेकंड स्टेप के अंदर फर्स्ट रिमूव्ड पार्ट है। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो बच गया था 2/3 से लेके 1 तक, उसके भी 3 इक्वल पार्ट्स आपने कर दिए, ठीक है जी। 2/3 से आपका 7/9 तक एक हिस्सा हो गया, फिर 7/9 से 8/9 तक और फिर 8/9 से 1 तक, ये 9/9। इसका भी मिडल पार्ट जो कि यहाँ पे I22 है, सेकंड स्टेप में सेकंड पार्ट जो आप रिमूव कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये 2 पार्ट्स रिमूव हो गए, I21 1/9 से 2/9 तक, I22 7/9 से 8/9 तक आपने रिमूव कर दिया। ये तो आपका हो गया स्टेप 3, ठीक है जी। इसी पैटर्न पे आपने अब स्टेप 3 के ऊपर चले जाना, स्टेप 2 के बाद कि अब आपके पास स्टेप 2 में अगर आप देखें तो आपके पास ये 4 हिस्से बच गए हैं। 0 से 1/9 क्लोज इंटरवल, फिर क्लोज इंटरवल है 2/9 से लेके 1/3 तक, फिर आपका क्लोज इंटरवल बचा है 6/9 से 7/9 तक और फिर 8/9 से लेके आपका 1 तक जो है, ये 4 आपके पास क्लोज इंटरवल्स बच गए। तो अब तीसरे स्टेप में 4 पार्ट्स रिमूव होंगे। इन तीनों को आप इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उनके मिडिल पार्ट्स जो हैं उनको आप रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। वी अगेन डिवाइड दीज इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड रिमूव देयर मिडिल पार्ट। उनको आपने फिर नाम दे दिया, थर्ड स्टेप का फर्स्ट पार्ट, थर्ड स्टेप का सेकंड पार्ट I33, थर्ड स्टेप का थर्ड पार्ट और फिर I34। और अब आपके पास हर जो आपके पास स्टेप है उसमें जो रिमूव होने वाले पार्ट्स हैं उनकी तादाद होगी 2⁻n-1। जैसे फर्स्ट स्टेप है उसमें n1 होगा तो आप सिर्फ एक पार्ट रिमूव करेंगे, 2⁻01 हो गया। सेकंड स्टेप में आपके पास 2 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2⁻2-1, 2⁻1 होगी जो कि 2 पार्ट्स रिमूव होंगे। थर्ड स्टेप में 4 पार्ट्स रिमूव होंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपके पास पार्ट्स हैं जो रिमूव होंगे n स्टेप के अंदर, IN1, IN2, IN3 अप टू IN, और ये आपके जितने पार्ट्स रिमूव होंगे वो लास्ट नंबर आ गया 2⁻n-1। इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं जनरल INM, और m जो है वो है 1 से लेके 2⁻n-1 तक। अच्छा जी, और जितने भी आप ये INM रिमूव कर रहे हैं उनकी लेंथ होगी 1/3n। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप में जो रिमूव हुआ उसकी लेंथ थी 1/3,
अगर आप उसको देखते हैं तो दैट वाज फ्रॉम 1/3 to 2/3, ये फर्स्ट पार्ट में जो आपने रिमूव किया उसकी लेंथ ये आपके पास है 1/3 से 2/3, ये लेंथ है आपकी 1/3। 2/3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 1/3 को, लेंथ आ जाएगी इंटरवल की जो कि 1/3। सेकेंड स्टेप में अब आपके पास जब आप आई जो है वो 2 1 और आई 2 2 को रिमूव करते हैं तो उनकी जो है आपके पास लेंथ जो है वो है 1/3 की पार्ट 2। जैसे कि ये पार्ट आपने रिमूव किया आई 2 1, तो अगर इसकी लेंथ निकालें तो 1/3 स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 1/9, इसकी भी 1/9 आ जाएगी। ऐसे ही आप नेक्स्ट टाइम में देखेंगे तो 1/27 1/3 की पावर 3 हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये आपके पास पैटर्न जो है यहाँ पे बन गया है कि आपके पास ईच आई एन एम जो है इट हैज़ लेंथ 1/3 रेज़ टू द पावर n। और फर्दर जो है जितने भी आप इंटरवल्स रिमूव कर रहे हैं दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, और आप हर स्टेप पे ओपन इंटरवल्स को रिमूव कर रहे हैं। ओपन इंटरवल्स जो होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं, तो अगर आप इन सारों का यूनियन लें आई एन एम का तो वो एक ओपन सेट बन जाएगा। आपने उसको जी का नाम दे दिया, जी इज़ द यूनियन ऑफ दीज रिमूव्ड पार्ट्स। ये जो आपने ओपन इंटरवल्स रिमूव किए इन सब का यूनियन ले गया, ठीक है जी। एम जो है आपको पता है वो वेरी करता है 1 से लेके 2 की पावर n-1 तक, और आपके स्टेप्स जो हैं इनफाइनाइटली मैनी स्टेप्स हैं। आपने ये स्टेप्स जो है वो करते जाना है, और जो कुछ आप रिमूव करें उनका यूनियन जो है उसको आपने जी का नाम दे देना है, ठीक है। ये एक ओपन सेट होगा, ओपन सेट्स का यूनियन होने की वजह से, और ओपन सेट जो है वो मेजरेबल होते हैं। अभी जो आपने रिमूव कर दिया, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें क्लोज इंटरवल 0 1 में से इस सेट को निकाल दें, जो बाकी बच जाता है उसको हम कहते होते हैं कि ये कैंटर सेट है, ठीक है। तो कैंटर सेट जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉन एम्प्टी है, आप हर स्टेप के ऊपर ओपन पार्ट एक रिमूव करते हैं, उसके एंड्स जो हैं वो हमेशा वहाँ पे मौजूद होंगे। तो इस तरह से कैंटर सेट जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है जी। और कॉम्प्लीमेंट है एक ओपन सेट जी का, जी रिमूव्ड पार्ट्स थे उनका यूनियन था, वो ओपन सेट्स का यूनियन होने की वजह से ओपन था। अब सी उसका कॉम्प्लीमेंट है, इसको आपने कैंटर सेट का नाम दे दिया है, तो वो बीइंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ओपन सेट जो है वो क्लोज्ड हो गया, ठीक है जी। तो अब आपके पास सी जो है क्लोज सेट होने की वजह से मेजरेबल सेट होगा, क्योंकि ऑल ओपन सेट्स ऑल क्लोज सेट्स आपने पढ़ा हुआ है दे आर मेजरेबल, ठीक है जी। तो सी मेजरेबल भी है, नॉन एम्प्टी भी है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसका मेजर निकालते हैं। सी जो है वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट है 0 1 क्लोज इंटरवल में से जी का। तो सबसे पहले हम जी का जो है वो लिबैग मेजर निकाल लेते हैं। तो अब आपके पास जी जो है वो यूनियन है पेयर वाइज डिसजॉइंट ओपन सेट्स का, तो इसके ऊपर आप सिग्मा एडिटिविटी जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट है सारे सेट्स, तो लिबैग आउटर मेजर जो है वो मेजर जो है वो सिग्मा एडिटिव होता है। तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा एडिटिविटी लग गई, ठीक है जी। मेजर जो था वो पास हो के इनके ऊपर चला गया आई एन एम एन के ऊपर, और समेशन की फॉर्म में आ गया, ठीक है जी, सही। अच्छा, अब आपने ये स्टेप्स जो है एन वाले स्टेप्स को चेंज करते जाना है, और हर स्टेप्स के जो आपके इंटरवल्स आई एन एम्स हैं उनका मेजर लेते जाना है। फर्स्ट स्टेप में एक ही आपने रिमूव किया था आई 1 1, सेकेंड स्टेप में 2 रिमूव किए थे उनके मेजर्स आ गए, तीसरे स्टेप में आपने 4 रिमूव किए थे उनके मेजर आ गए। ऐसे ही जो है आप चौथे स्टेप में जो है आपके पास जो है ये 8 हो जाएंगे तो उनका मेजर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इनको ब्रैकेट्स के अंदर अलग अलग लिख दिए। तो जो फर्स्ट स्टेप में आई 1 1 था उसका मेजर था 1/3। दूसरे स्टेप में 2 इंटरवल रिमूव हुए थे और हर एक का मेजर था 1/9। तीसरे स्टेप में 4 इंटरवल्स रिमूव हुए थे और हर एक का मेजर था 1/27। उसकी लेंथ जो है इंटरवल्स का मेजर जो है उसकी लेंथ होती है, ठीक है जी। तो इस तरह से अब आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है 1/3, 2/9, 4/27, बस सो ऑन। उसके बाद आपके पास फिर जो है वो 8/81 नेक्स्ट आ जाएगा। तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें कॉमन रेशियो जो है वो 2/1 है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का आपने सम का फार्मूला लगा दिया। तो इस तरह से
ये जो सेट जी है जिसका कॉम्प्लीमेंट कैंटर सेट है, इस सेट जी का जो है लीबैग मेयर वो 1 आ गया। अब आपके पास जो 0-1 इंटरवल है उसका लीबैग मेयर उसकी लेंथ होगा। अब जो 0-1 है दो डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन है, सी यूनियन जी, कैंटर सेट और यूनियन जो आपने सेट रिमूव किया है वो वाला सेट जी। अब आपके पास आपने इसके ऊपर फाइनाइट एडिटिविटी लगा दी, तो इस सेट सी यूनियन जी का मेयर जो है वो मेयर ऑफ सी प्लस मेयर ऑफ जी के इक्वल आ गया। मेयर ऑफ सी आपने फाइंड करना है, जी का मेयर 1 है, इंटरवल 0-1 जो है क्लोज उसकी लेंथ उसका मेयर होती है वो 1 हो जाएगी। यहाँ से आपके पास मेयर ऑफ द कैंटर सेट जो है वो सी आ गया। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट किया कि कैंटर सेट जो है वो क्या होता है और उसका लीबैग मेयर जो है वो कैसे आपने निकालना है, और उसका लीबैग मेयर जो है वो 0 है। तो आज के लिए इतना ही, इसको समझने की कोशिश करें, पढ़ें, इंशाल्लाह कल इससे नेक्स्ट जो है हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।